नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का विषय है लगन का नक्षत्र अगर रोहिणी हो, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला पुरुष या रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं कैसी होती हैं स्वभाव से, आकृति और प्रकृति। जिस जातक या जातिका का लगन का नक्षत्र रोहिणी होता है, वो जातक मतलब रोहिणी लगन के नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका की आंखें विशेष सुंदर होती हैं। रोहिणी लगन नक्षत्र में जिसका जन्म हो वो जातक शरीर से दुबला पतला या फिर और ग्रहों का अगर प्रभाव हो उसके लगन पर तो फिर वो कम ऊंचे शरीर वाला होता है और ऐसी स्थिति में मोटा और लुभावना भी होता है। ऐसे में उसका शरीर मांसल होता है, विशाल कंधे होते हैं और प्रभावशाली आकर्षक नेत्रों वाला तो होता ही होता है। कभी कभी इस लगन नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक चिड़चिड़े स्वभाव वाला भी देखने को मिलता है और नाराज हो जाने पर शीघ्र शांत नहीं होने वाला होता। इरादे का ये पक्का होता है, अपनी योग्यता या अपनी योजना पर स्थिर रहने वाला होता है। भुलक्कड़ प्रकृति, दूसरों के दोष निकालने में माहिर और ये जिससे नफरत कर लेता है वो उसको कष्ट दिए बिना नफरत करने पर उन्हें सोचे समझे हुए कष्ट देने वाला होता है। ये स्वयं में तो सच बोलने वाला होता है और वर्तमान समय पर ही विश्वास करने वाला होता है। कोई दूसरा इसके निर्णय को अगर बदल नहीं सकता तो इसका मनोबल और बढ़ जाता है। अगर कोई इसके विचारों या फिर इसकी योजनाओं में बड़ी रुकावट डालेगा या बाधा डालेगा तो ये जिद्दी और दुराग्रही प्रकृति को दिखाना शुरू कर देता है। ये अपने विचारों की अवहेलना करने वाला, हर नापसंद सलाह को ठुकरा देने वाला, परंतु ये दूसरों में कमी ढूंढने में दक्ष भी होता है, जबकि ये स्वयं किसी बात पर टिकता नहीं है। ये इस लगन नक्षत्र की विशेषता है। जिसका लगन का नक्षत्र हो रोहिणी, मस्तिष्क के बजाय कह सकते हैं कि ये मन से काम लेने वाला होता है। कुछ लोग होते हैं जो मन से काम लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मस्तिष्क से काम लेने वाले होते हैं। यहाँ ये अपने प्रिय के लिए जान तक लुटाने को तैयार होता है, वहीं अपने विरोधियों को नष्ट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। झूठ को नकार कर और सत्य को अपनाना, ये इसकी विशेषता होती है। लगन का नक्षत्र रोहिणी, इस लगन नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को वराहमिहिर क्या कहते हैं? रोहिणी लगन के नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक शुद्ध होता है, पवित्र हृदय वाला होता है और सुंदर होता है, ईमानदार भी होता है, शक्तिशाली वक्ता और स्थिर चित्त वाला होता है। इसके लिए आचार्य नारद के वचन क्या हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक रूपवान, सत्यवादी, काम, क्रोध, मद पर नियंत्रण रखने वाला होता है और शास्त्रोक्त आचरण करने वाला, दानी भी होता है, पशुधन से युक्त होता है और धैर्यशाली, अल्प शब्दों में ही अधिक बात को कह देने वाला होता है और तेजस्वी होता है। पर्सनल रिलेशन, रति क्रिया में ये विशेष रुचि रखने वाला होता है। पराशर मुनि के जो कहना है उनके अनुसार इस रोहिणी लगन के नक्षत्र वाले जातक, पराशर कहते हैं कि इन सब गुणों के अलावा कुछ और भी विशेषताएं इसमें होती हैं। शब्दों का ये खिलाड़ी होता है, मतलब ये वाक्पटु होता है, बातों बातों में दूसरे के मन की तह खोल देता है। ये जातक या जातिका मस्ताने बैल की तरह चाल चलने वाले होते हैं और अल्पभाषी, कम बोलते हैं, स्थिर चित्त वाले होते हैं लेकिन चरित्रवान होते हैं।
लगन का नक्षत्र अगर रोहिणी प्रथम चरण हो तो इस लगन नक्षत्र प्रथम चरण जो कि वृषभ राशि के 10 अंश 00 कला से आरंभ होकर के और 13 अंश 20 कला तक का होता है। इसमें नवांश मेष का होता है और इस नक्षत्र चरण के लगन में जन्म होने से इसका स्वामी शुक्र ग्रह होगा, नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा और इस चरण का स्वामी, इस लगन चरण का स्वामी या कह सकते हैं कि नवांश का स्वामी मंगल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस के पहले चरण में जन्म लेने वाला जातक जिसमें शुक्र, चंद्रमा और मंगल इन 3 ग्रहों का प्रमुख रूप से प्रभाव इस पर रहता है। इस नक्षत्र चरण में लगन हो तो इस लगन में जन्म लेने वाला जातक शारीरिक सुख और अध्यात्म के मिले जुले भोग को भोगने वाला होता है। ये जातक छोटे पेट वाला, मेढ़े के समान नेत्रों वाला, सुनहरी वर्ण वाला, क्रोधी प्रकृति वाला, दूसरों के धन को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है। ये जातक वासना से युक्त और लालची, कटुभाषी भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। देखने में सुंदर होते हैं, नाक नक्श सुंदर होते हैं इनके। अब अगर लगन का नक्षत्र रोहिणी और द्वितीय चरण हो तो इसका मतलब यह है कि ये भी वृषभ राशि में पड़ता है। वृषभ राशि के 13 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 16 अंश 40 कला तक इस दूसरे चरण का स्थान है। इस रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में लगन होने पर नवांश वृषभ का होगा। इस नक्षत्र लगन में जन्म होने से लगन स्वामी शुक्र होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा होगा और इस चरण और नवांश का स्वामी शुक्र होगा। ये लगन का नक्षत्र चरण भौतिकवादी बनाता है और क्रांति का सूचक नक्षत्र है। इस नक्षत्र चरण वाला जातक बड़ी आंखों वाला होता है और उसका शरीर और चाल ढाल कुछ इस तरह से होती है जैसे मस्त भैंसा चलता है और इन लक्षणों वाला ऊंची नाक वाला और घने केश होते हैं इस जातक के। बड़े कंधे और भुजाएं बड़ी होती हैं, कमर भी इसकी चौड़ी होती है, गौर वर्णीय होते हैं ज़्यादातर, अगर किसी और ऐसे ग्रह का प्रभाव ना हो जो कि उस वर्ण को परिवर्तित करने वाला, जैसे कि शनि उसको सांवला कर देता है। यानी आदर्श आदतों वाला भी ये होता है, अच्छा बोलने वाला, अच्छा वक्ता कहा गया है इसको। रोगी जैसा व्यवहार करने वाला, जितेंद्रिय लेकिन होता है। रोहिणी के दूसरे चरण में अगर लगन हो तो इस लगन में जन्म लेने वाला जातक अपने परिवार के प्रति विशेष लगाव रखने वाला होता है, पर बाहरी जीवन में आत्म केंद्रित ही रहता है। अब तीसरा चरण, लगन का नक्षत्र अगर रोहिणी तीसरा चरण हो तो ऐसे में राशि वृषभ 16 अंश 40 कला से लेकर के 20 अंश 00 कला तक नवांश मिथुन का रहता है। इसमें इस तीसरे नक्षत्र चरण में लगन होने से लगन स्वामी शुक्र ही रहेगा, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा और इस चरण या फिर नवांश का स्वामी बुध ग्रह बन जाएगा। इस भाग में जन्म लेने पर जातक में शुक्र, चंद्रमा और बुध तीनों का गुणों का प्रभाव होता है। ये लगन का नक्षत्र वाणिज्य व्यापार की तरफ उसको ज़्यादा रुचिवान बनाता है और रचना करने वाला किसी कार्य की या किसी योजना की लचीलापन उसमें होता है, सम्यता होती है, तर्क शक्ति होती है। संपत्ति का सूचक ये नक्षत्र चरण है, जिसमें अगर लगन हो तो ये जातक ऐसे में स्थिर बुद्धि वाला, सुंदर नेत्रों वाला होगा और कोमल शरीर वाला, मोहक वाणी वाला होता है। माधुर्य और हास्य रस में वो रत होता है और निपुण भी होता है। बातूनी होता है। ये जातक ईश्वर का भक्त भी होता है, प्रशंसा के योग्य, दानी होता है, अंक गणित में निपुण, धार्मिक और प्रसन्न रहने वाला जातक होता है। जातक के हाथ टांगें थोड़ी लंबाई के हिसाब से
कम होती हैं, यानी थोड़ी छोटी होती हैं। धार्मिक प्रवृत्ति होती है इसकी, और ये चतुर परंतु संयत प्रकृति वाला विपरीत योनि के मध्य ज्यादा प्रसन्न चित्त रहने वाला ये जातक होता है। कल्पनाशील भी होता है, मिलनसार भी होता है, और व्यवहार कुशल स्वभाव वाला ये जातक होता है। तो ये जो गुण हैं इसमें, ये हमें तीसरे चरण में दिखाई देते हैं। तो अगर चौथा चरण हो इसी नक्षत्र के लगन का, तो रोहिणी नक्षत्र का चौथा चरण, इस चौथे चरण में अगर लगन हो, लगन का नक्षत्र रोहिणी चौथा चरण हो, तो राशि वृषभ 20 कला से शुरू होती है 23 कला तक। नवांश इसमें कर का पड़ेगा, और इस लगन के नक्षत्र में स्वामी शुक्र होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, और इस लगन नक्षत्र तथा नवांश का स्वामी भी चंद्रमा ही होगा। ये जो लगन का नक्षत्र है चौथा चरण रोहिणी का, इसमें 2 ग्रहों का प्रभाव होगा, शुक्र और चंद्रमा। ये नक्षत्र भौतिक सुरक्षा और स्वामित्व का सूचक है, और ये जातक विपरीत लिंग में व्यस्त रहने वाला होता है। लंबी नाक वाला, विशाल नेत्रों वाला, बड़े अंगों वाला, टांगें छोटी होती हैं सामान्य शरीर की तुलना में, और अपनों से द्वेष भाव रखने वाला ये जातक धनवान भी होता है, दूसरों का मन पढ़ने में कुशल भी होता है, और अगर ये चाहे तो कुशल भविष्य वक्ता बन सकता है। बुद्धिमान होता है, संतुलित जीवन जीने वाला होता है। इस जातक को संतान की आयु का भी भय रहता है। धार्मिक प्रवृत्ति होती है इसकी, और ये चतुर परंतु संयत प्रकृति वाला विपरीत योनि के स्त्री को पुरुष से और पुरुषों को स्त्री से अधिक प्रसन्न चित्त रहने में आनंद आता है, यानी उनमें घुल मिलकर रहने में इनको आनंद आता है। कल्पनाशील होते हैं इस लगन नक्षत्र के चौथे चरण वाले जातक, मिलनसार व्यवहार कुशल भी होते हैं, और ऐसे स्वभाव वाले ये रोहिणी नक्षत्र चरण के चौथे पार्ट में जन्म लेने वाले जातक हो या जातिका हो, दोनों होते हैं। कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो केवल स्त्रियों में ही होती हैं। ऐसी विशेषताएं इस लगन का नक्षत्र अगर रोहिणी हो, कोई भी चरण हो, तो ऐसी स्त्री जातक में दीर्घ जीवन उसको प्राप्त होता है कुदरत से। वो पुत्रवती होती है, समाज में सम्माननीय होती है, मानवीयता के गुणों से युक्त होती है। चंद्रमा की प्रिय सखी है रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र को सुंदरता का सूचक माना गया। सुंदर होती हैं ये स्त्रियां, वस्त्र भी उसके अच्छे पहनना पसंद होता है। सौंदर्य प्रसाधन, श्रृंगार, अलंकार इनको विशेष प्रिय होते हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली लगन का नक्षत्र अगर रोहिणी हो, तो इसीलिए लगन के नक्षत्र रोहिणी होने पर उस लगन नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिका रूपवती होती है, अत्यंत आकर्षक नेत्रों वाली होती है, और मध्यम कद वाली होती है। ये जातिका, ये महिला गौर वर्णीय होती है, गोरे रंग वाली। वैदिक मान्यता के अनुसार रोहिणी नक्षत्र लगन में जन्म लेने वाली जातिका महाभाग्यशाली होती है, प्रचुर लाभ प्राप्त करने वाली होती है। इस कारण लोग इससे ईर्ष्या भी करते हैं। ये जातिका राज्य से मान सम्मान भी प्राप्त करने वाली होती है, ईश्वर में विश्वास रखने वाली, विद्वान होती है, ईश्वर भक्त भी होती है, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को जानने वाली होती है। रोहिणी नक्षत्र के लगन तीसरा चरण और चौथे चरण में कुछ विशेषताएं और हैं। इसमें जन्म लेने वाली कन्याएं सुंदर और नृत्य कला में प्रवीण होती हैं, कमजोर दिल वाली, और दिल से ऐसे कह सकते हैं कि उनका दिल कमजोर होता है, मतलब वो जल्दी से घबरा जाने वाली होती हैं, चिड़चिड़े स्वभाव वाली होती हैं, अविचलित, चतुर, प्रेम संबंधों के मामले में ललायित होती हैं,
और जीवन का भरपूर आनंद लेने वाली होती हैं। मुसीबतों को स्वयं आमंत्रित कर लेती हैं कभी कभी। और ये महिला या स्त्रियां गुप्त योजनाओं वाली होती हैं, उसमें माहिर होती हैं। गुप्त योजनाओं में माहिर होती हैं। व्यवहारिक उकसाने पर हिंसक हो जाने वाली होती हैं। रोहिणी नक्षत्र लगन का नक्षत्र रोहिणी में जन्म लेने वाली महिलाएं भाग्यशाली और सुंदर भी होती हैं। संसार की अनेक सुंदर महिलाएं इसी रोहिणी नक्षत्र के लगन में जन्म लेने वाली होती हैं। इस लगन नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिका का चेहरा गोल होता है, कोमल अंग होते हैं, मादक नयन होते हैं। ये वासना युक्त प्रियतमा होती है। इसकी शिक्षा मध्यम, कार्य में योग्यता वाली होती है। इसे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपनी जिद को छोड़ करके समझौतावादी बनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे पति पर शक नहीं करना चाहिए, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। और अगर पति से शक की कंटिन्यूशन होती है तो फिर आगे चल कर के बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, यहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ सकती है। सामान्यतः स्वास्थ्य इस महिला का अच्छा रहता है। ये अपने पति और संतान को सुख देना चाहती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने समझा रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण, अगर लगन का पहला चरण हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, या फिर रोहिणी लगन का नक्षत्र किसी महिला का हो, तो उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी आकृति और प्रकृति कैसी होती है, कैसे होते हैं ये लोग जिनका लगन का नक्षत्र रोहिणी हो। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को। नमस्कार।